हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल आपने देखा था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में बात किया था। आज हम उसी में आगे फिर एक डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप फिगर देखिए। देखिए आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपका पैरेलल लाइंस में। ये आपका वेक्टर ई दिया हुआ है और यहाँ पर एक जो डाइपोल है, अगर आप देखें, ये आपका ए बी एक डाइपोल दिया है, जहाँ पर पॉइंट ए है जिस पर आपका चार्ज प्लस माइनस क्यू है और बी पर आपका चार्ज प्लस क्यू है। अगर आप देखेंगे तो ये जो डाइपोल है अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और तो यहाँ पर इस पर क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए पर आप देखेंगे F2 होगा और बी पर आपका F1, या फिर आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो डाइपोल मोमेंट है -Q2 + Q होगा। और आपको पता है कि जो डाइपोल के बिटवीन डिस्टेंस होती है वो आपकी 2L होती है। तो यहाँ पर जो F1 होगा, आपको पता है कि F = QE होता है, तो F1 = QE1, अगर चाहो तो QE। और यहाँ पर F2 = QE, क्योंकि आपका नेगेटिव साइन के लिए है। अब यहाँ पर ए से और बी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये एंड पॉइंट्स पे आपका मिलेगा। और फिर अगर हम ये वैल्यू सॉल्व करें तो आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर वैल्यू होती है वो साइन के साथ आपकी आती है। तो यहाँ पर 2L sin थीटा होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का होता है रेशियो, वो आपका साइन में होता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फिगर, फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन चार्ज प्लस Q। अगर आप देखें तो F1 = Q। आप देखें ये आपका अलॉन्ग ही है क्योंकि आप सेम डायरेक्शन में है। एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन चार्ज -Q, यानी कि F2 = -QE। आप देखो कि ये अपोजिट टू E इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल अगर आप देखेंगे तो F net = F1 + F2, तो F net = QE - QE, F net = 0 हो जाएगा। एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल अगर आप देखेंगे तो टॉर्क यानी कि टाउ = मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्टिंग एक्शन ऑफ टू फोर्सेज। अगर आप बच्चों देखें तो ये हमने पिछले चैप्टर्स में आपका टॉर्क पढ़ा था। अब आगे आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो टाउ = QE × 2L sin थीटा। तो टाउ = यहाँ पे देखेंगे बच्चों आपका स्मॉल ब्रैकेट में 2QL और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज E sin थीटा। आपको पता है कि सच दैट P = 2QL, तो टाउ = PE sin थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन है थीटा = 0 डिग्री, तो टाउ मिनिमम अगर आप देखेंगे तो PE sin 0 डिग्री, यानी कि टाउ मिनिमम = 0, क्योंकि आपको पता है कि जो sin 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, आपकी 0 होती है। फिर बच्चों अगर आप देखेंगे सेकंड, थीटा = 90 डिग्री, यानी कि टाउ मैक्स = PE sin 90 डिग्री। अगर आप देखें तो आपको पता है कि सच दैट जो sin 90 डिग्री होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि टाउ मैक्स = PE हो जाएगा। वैसे ही हम लोग थीटा = 180 डिग्री के लिए करेंगे तो टाउ = PE आपका आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो sin 180 डिग्री की वैल्यू अगर निकालना है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, या फिर आप सीधे इसे लिख लीजिए sin 180 डिग्री माइनस का 0 कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो अगर आप देखें तो ASTC से होता है, यानी कि आपका साइन यहाँ पर कितना 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आपका साइन 0, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ये वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि 180 - 0 तो आपका साइन 0 यानी 0। तो यहाँ इंटू 0 करेंगे तो टाउ = आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या होता है, मिनिमम ही निकलता है अगर आप देखेंगे। अब आगे हम बच्चों इससे रिलेटेड चैप्टर अगर देखा जाए तो आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है कि एक चार्ज कंडक्टर हैज़ 4000 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस, कैलकुलेटेड द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर एंड इट्स नेचर। आपको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर
यहाँ पर ई दिया हुआ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब हमने बच्चों बताया है कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो पहले ये देखना है कि हमें क्या दिया और क्या सॉल्व करना है। यानी कि n इक्वल टू 4000, ये आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। Q आपको निकालना है, तो फार्मूला आपने सीखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, Q इक्वल टू एन ही होता है। तो Q इक्वल 4000 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये आपका 1.6 है, 4 से मल्टीप्लाई करिए 6.4 होगा। ये 10 टू पावर 3 है और ये 10 टू पावर माइनस 19। तो यहाँ पे देखेंगे बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 3 माइनस 19 तो 10 टू पावर माइनस 16 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वल 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 कूलम हो जाएगा। थैंक यू क्लास।